हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन द सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल ऑफ एक्सीलेंस हैकिंग। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे किसी यूजर से डाटा लेकर के उसको हम लोग प्रिंट कराते, तो वहां से हम लोगों ने दो चीजें सीखी थी कि कैसे किसी भी यूजर से लिया गया डाटा को प्रिंट करना है और दूसरा कि यूजर से डाटा लेना कैसा है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रिंट करवाने के लिए हम लोग प्रिंट एफ यूज करते हैं, जबकि अगर यूजर से डाटा लेना होता है तो हम लोग स्कैन एफ यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। आज डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्राम सी प्रोग्राम, आज से हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी भी प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे डिसीजन मेकिंग क्या है, तो हम लोग डिसाइड करेंगे किसी भी कंडीशन के साथ कि हमको इस ये कंडीशन लगाए और उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तब क्या होगा, ट्रू होता है तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये प्रोग्रामिंग सीरीज आपको अगर अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका ही इफेक्ट हमें मोटिवेट करता है। जब तक आपका पर इफेक्ट हम पे नहीं दिखता है, हम लोग मोटिवेट नहीं होते हैं। तो आई एम जस्ट requesting to all of you, just go through the whole tutorials of C programming, और आपके द्वारा जो भी सपोर्ट हमको मिलता है उसके लिए थैंक यू सो मच। तो हम लोग वीडियो में आगे देखते हैं आज कि ये डिसीजन मेकिंग क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्पेशली देखने वाले हैं कि इफ स्टेटमेंट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसीजन मेकिंग जो है क्या होता है, तो ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। कहने का मतलब है कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर किस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन चाहते हैं और उसके लिए हम लोग कंडीशन लिखते हैं और उसी बेसिस में वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो हम जैसे देखेंगे कि हम किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए हमारा सबसे फर्स्ट चीज है वो है कंडीशन। जब तक हमारे पास कंडीशन नहीं होगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कंडीशन लिखते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होता है, अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तब क्या होगा कि वो कंडीशनल, उसके लिए जो भी हम कोड लिखे होंगे, कंडीशनल कोड जो भी होगा उसको वो एग्जीक्यूट करेगा और आगे की ओर फॉरवर्ड होगा। इन दैट केस कि अगर कंडीशन फॉल्स होता है, अगर कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तब क्या होगा, तो अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो वो कंडीशनल कोड को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो डायरेक्ट उससे आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये कंडीशनल कोड का मतलब है कि अगर आप कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ लिखते हैं, जैसे हम लोग और यहाँ पे एक एग्जांपल है, अगर a का वैल्यू 20 असाइन करते हैं और उसमें हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर a का वैल्यू 50 से एवब हो, अगर a का वैल्यू, a जो हमारा ये है ये 50 से एवब हो तो क्या हो, तो उसके लिए हमने एक कंडीशनल कोड लिखा कि आप प्रिंट कर दो दिस इज अ ग्रेटर देन 50। यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन लिखा, किसके लिए, तो ये जो हमने a का वैल्यू असाइन किया उसके लिए मैंने एक कंडीशन रखा कि अगर a का वैल्यू 50 से बड़ा हो तो उस केस में आप क्या करो कि दिस इज ग्रेटर देन प्रिंट करवा दो। अगर हमारा दूसरा एक फेज क्या देखे थे कि अगर वो फॉल्स होता है, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होता, फॉल्स होता, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि a का वैल्यू 50 से क्या हो रहा है, 50 से छोटा है। क्यों, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पे 20 ही हमने असाइन किया है। तो a का वैल्यू अगर 20 हमने असाइन किया है तो इस केस में क्या होगा कि दूसरे केस में जाएगा, ये ट्रू नहीं हुआ, ये क्या है, फॉल्स है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, दूसरा साइड एग्जीक्यूट होगा और उसमें हमने एक कंडीशनल कोड रख दिया क्या, कि प्रिंट दिस इज लेस देन 50। वो क्या प्रिंट करेगा, दिस इज लेस देन 50। तो ये देखिए यहाँ पे ये दूसरा कंडीशन जो हमारा क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, a इक्वल टू 20 के लिए यह हमारा 50 प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल थोड़ा चेंज करते हैं, अगर हम इसमें a का वैल्यू चेंज करें, अगर a का वैल्यू हम यहाँ पे 50 से एबव लेके देखें, अगर हम a का वैल्यू 80 लेते हैं, इन दैट केस क्या होगा, अगर हम 80 ले रहे हैं यहाँ पे, तो अब जो है सो प्रिंट जो होगा हमारा वो ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि इसने हमने हमने यहाँ पे क्या कंडीशन रखा कि a का वैल्यू अगर 50 से बड़ा हो तो आपको प्रिंट क्या करना है, दिस इज ग्रेटर देन 50। तो यही होता है कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो उसके आगे के लिखे हुए कंडीशनल कोड में इन करेगा, अदरवाइज अगर वो फॉल्स हुआ तो वो क्या करेगा, उसको स्किप कर देगा। ठीक है, अब हम लोग इफ स्टेटमेंट को देखेंगे। तो इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड
टू बी एग्जीक्यूट इफ अ कंडीशन इज ट्रू। जैसे हमने अभी क्या देखा कि इफ का कोड तभी रन होगा जब वो कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। जैसे हम लोग अगर उसका सिंटेक्स देखें तो उसके लिए हमने लिखा है कि अगर हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, इफ का यूज करके हम लोग उसके आगे उसका कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। और उस कंडीशन के एक और अंदर में हम जो भी कोड लिखना चाहे, जो भी कोड हम लिखना चाहे वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा सिंटेक्स है इसके थ्रू ही इसी को इम्प्लीमेंट करके हम ई को यूज कर सकते हैं, इफ को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अगर एक प्रोग्राम देखें तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया कि ए का वैल्यू 50 असाइन किया, ए का वैल्यू कितना है 50 है, और बी का वैल्यू क्या है 20 है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए का वैल्यू यानी कि ये जो हमारा 50 है वो बी से बड़ा हो तो क्या प्रिंट करना है, तो प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट क्या करेगा, ए इज ग्रेटर देन बी। तो अब देखिए यहाँ पे हमको देखना है कि ए का वैल्यू क्या बी से बड़ा है, तो हाँ ए का वैल्यू हमारा 50 है और बी का वैल्यू क्या है 20 है। तो ए का वैल्यू अगर बड़ा है तो उसके लिए कंडीशन अप्लाई होगा और ये इसको क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। तो इसका आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इफ स्टेटमेंट का हम लोगों ने क्या देखा, सिंटेक्स देखा, हम लोगों ने उसका एग्जीक्यूशन देखा, फ्लो देखा कि कैसे वो एग्जीक्यूट होता है, और एक छोटा सा प्रोग्राम देखा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे ही रखते हैं और अगले दिन हम लोग देखेंगे कि इफ इल्स कैसे यूज होता है, उसका फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे एक्सीलेंस हैकिंग चैनल के साथ, आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलेगी। सो सब्सक्राइब दिस चैनल, support us and share with your friend. Thank you.